वो कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ बुरा हुआ तो कहते थे जी पटवारी है। अब वो केयरटेकर में चले गए, वो गए जी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। भाई इस तरह इतना सादा नहीं होता, खुदा का खौफ कीजिए। लेकिन बहरहाल ये बहस लायानी है और कभी ना खत्म होने वाली है। हमें अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट क्रिटिकल वॉइस बनकर लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जी हसन। दरअसल ये जो सारा क्रैकडाउन पाकिस्तान में हुआ है पिछले कुछ अरसे के अंदर, सिविल लिबर्टीज के ऊपर हो रहा है। ऑब्वियसली कानून साजियां भी इस किस्म की गई हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो सिविल लिबर्टीज हैं वो और पहले कोई नहीं थी, अब और खत्म हो जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट का मेन टारगेट है इमरान खान साहब का रास्ता रोकना, या इमरान खान साहब को बिल्कुल लोगों के दिलों से निकाल देना, या उनका सियासी करियर खत्म कर देना, आपके ख्याल में ये पॉसिबल होगा? ये जो तो सारा तरीकाकार है ये कामयाबी की तरफ जाता नजर आता है आपको? हसन, शॉर्ट टर्म में तो वो कामयाबी हो रहे हैं ना, खान साहब को बंद कर दिया, पार्टी तोड़ दी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पता है, तारीख हमें ये बताती है कि कामयाब नहीं होता। नवाज शरीफ को भी माइनस किया था, नवाज शरीफ को भी नाअहल कर दिया था, जेल में भी डाला था, बेटी को भी डाल दिया था। मतलब उससे ज्यादा क्या आप कर सकते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ दोबारा वापस आने की उसकी वो का आ रही हैं। इसी तरह पहले बेनजीर भुट्टो को भी मुल्क से बाहर भेज दिया था, वापस आ गई थी, बड़ा उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। उससे पहले जिया के जमाने में भी एग्जाइल में रही थी, बेनजीर 86 में आ गई थी। पॉपुलर लीडर्स को इस तरह आप एडमिनिस्ट्रेटिव हथकंडों से आउट नहीं कर सकते, ये हमें तारीख सिखाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ी नादानी और कज फहमी का एक नमूना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो ये समझते हैं कि इस तरह के मेजर से वो उसको आउट कर देंगे। मसला अब ये तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि आप मेरे मुस्तकिल इदारिये देखिए। मैं द फ्राइडे टाइम्स अभी तो मैंने काफी अरसे से नहीं लिखा, एक महीना ही हो गया। लेकिन अगर आप देखें पिछले साल नवंबर से ऑनवर्ड्स, ये बल्कि दिखा भी रहे स्क्रीन पे, मैंने तो इसको प्रिडिक्ट किया था कि हम एक अथॉरिटेरियनिज्म या एक नीम आमरियत के दौर में दाखिल हो रहे हैं। और वो ये बहुत पहले, मई 9 से बहुत पहले, ये फरवरी मार्च की बात है। क्योंकि आसार ये लग रहे थे कि जिस तरह की क्लैश हो रहा था खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसमें फिर जो जो तगड़ी पार्टी होती है वो विन करती है। खान साहब ने, अब मैं आपको तज्जिया देता हूं, खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए पिछले साल जो है, या अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए पूरा एक मार्च किया। पिंडी तक जीएचक्यू जा रहे थे, फिर रुक गए, रास्ते में उन पे हमला भी हो गया। अक्टूबर नवंबर की बात है। अच्छा, और उसके बाद वो बन गए चीफ। अब जाहिर बात है उसके बाद ये मई 9 भी हुआ। अब ये पाकिस्तान की पावर रियलिटीज है, देखे ना, ये मैंने और आपने नहीं बनाई। अगर मैं इन पावर रियलिटीज का जिक्र करूंगा, जो कि एक मुझे जिसे कहना चाहिए डिस्पैशनेट तरीके से हमारा तज्जिया कारों का तो ये काम होता है ना, हम तो कहते हैं जो हकायक है ग्राउंड पे क्या है। और वो हम तो ये कहते हैं ना कि जी एक पार्टी भारी है, एक कमजोर है। भारी जो है वो गालिब आ जाएगी, और वो आ गई। हमने आपके सामने देखा, मई 9 कंस्पिरेसी थी, या एक जेन्युइन एफर्ट थी आर्मी को सबड्यू करने की। वो जो भी हुआ उसका उसके इम्प्लीकेशन सबने देख लिए। अच्छा, अब ये होता है कि थिंग्स एज दे आर, उसको हम बताते हैं। फिर एक होता है थिंग्स एज हाउ दे शुड बी, यानी कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए में फिर आइडियलिज्म आता है, उसमें एक्टिविज्म आता है, उसमें फिर आपको जो है ना एक लॉजिकल तज्जिया निगारी से ऊपर 2 स्टेप जाना पड़ता है। और फिर आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, कंडेम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, फौज को बैरिक्स में वापस जाना चाहिए। ये भी हमारी पोजीशन है, हम तो ये भी करते हैं, क्योंकि हम सारी बात है इसमें जो है ओपिनियन भी है हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा। और हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन ये है, जब से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है 2017 में, छोटा सा ये बना, 18 में इसकी वेबसाइट बनी, 19 में इसकी उर्दू की वेबसाइट बनी, 20 में इसका यूट्यूब चैनल उठा। हमने, अगर आप हमारी प्रोग्रामिंग देख लें, एक ही थीम है। पहली थीम ये है कि आर्मी का रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, आइन उसको मना करता है, वो उसका नुकसान होता है, पाकिस्तान ने उसका खमियाजा भुगता है, मार्शल लॉज भुगते हैं। देखिए, मार्शल लॉज के बारे में जितनी तारीखी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको किसी तरह इसका कि छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। 71 के बारे में आज पीटीआई वालों को 71 याद आ रहा है,
कि जी बहुत बुरा हुआ था और ये आर्मी ने मुल्क तोड़ा था और ये याया खान ने और भुट्टो ने और जो भी। तो बात ये कि हमारा तो हमने तो सबसे ज्यादा कवरेज पूरी उस दौर की हुई है और वो वीडियोस तक चली भी हैं, लोगों तक बातें पहुंची भी हैं, हिस्टोरियंस को हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने आके तारीख जो है उसके हकाइक बताए हैं। तो हम तो कंसिस्टेंटली ये बात करते आए कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ये नहीं है, खुदा के वास्ते जाओ बैरिक्स में। दूसरी बात, हम कंसिस्टेंटली ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को प्लीज रबर स्टैंप ना बनाओ, उसको बेतौकीर ना करो, उसको इररेलेवेंट ना करो। खान साहब को हर रोज ये हम बात कहते थे, मैं खुद कहता था, और हमारे जो थे लोग मेरे साथ शो करते हैं वो भी यही बात दोहराते थे, ऑर्डिनेंस ना जारी करें, खुद पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में फैसले करें, ग्रैंड डायलॉग करें, रेकन्सिलिएशन करें। उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, हमने यही कहा कि पार्लियामेंट, मैं तो ये कहता था कि खान साहब को जबरदस्ती खींच के लाओ, तो मुझे लोग कहते थे ये तुम बड़े, वो खान साहब ने खुद इस्तीफा दिया है और उन्होंने खुद पार्लियामेंट को ठुकराया। मैं कहता था फिर भी आपका ये पीडीएम का फर्ज है कि वो जाके उनको लेकर आए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, कुछ दें, कुछ कॉम्प्रोमाइज करें। वो नहीं हुआ। फिर पीडीएम ने पार्लियामेंट की जिस तरह से तबाही फेरी ये पिछले 2-3 हफ्तों में, अपने जाने से पहले हमने उसके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद की, नुक्ताचीनी की हमारे पैनलिस्ट ने, वो मैंने यही कहा। अब देखिए ना, प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे आज, सदर अलवी साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके मुखालिफिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बनाया हुआ था प्रेसिडेंट हाउस को। इन्होंने पिछले साल जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो उस वक्त पार्लियामेंट नहीं तोड़ सकते थे, खान साहब ने इनको कहा पार्लियामेंट तोड़ दो, उन्होंने पार्लियामेंट तोड़ने का भी ऑर्डर दे दिया। बंदियाल कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला उसके खिलाफ दिया था, लास्ट अप्रैल की बात है, अप्रैल 2022 की बात है, सब अभी के हालात है, कोई एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है जमहूरियत की ना, इन सब ने की है। अब जब ये सब खुद सियासी पार्टियां, पीटीआई, देन द पीडीएम पार्टीज एंड टू सम एक्सटेंट पीपीपी, उसके बाद फिर जब ये खुद जमहूरी निजाम को तोड़ते फोड़ते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का कैमल जो है, ऊंट आके खेमे में घुस जाता है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मैदान में आकर उन्होंने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारे खुद उन्होंने फैसिलिटेट किया है। पहले 3-3.5 साल खान साहब करते रहे, वन पेज, और ये कि जी मेरे फोन टेप होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मेरी सिक्योरिटी के लिए करी एजेंसियां। अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा था, पता नहीं कितने साल से, और उन्होंने बिल्स भी पास कर दिए। अब आप मुझे बताएं ना, क्या जमहूरियत तो एक मजाक बन गया पाकिस्तान में। अब इस सूरत हाल में हमारा क्या रोल है? हमारा रोल ये, हम ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत को खत्म कर दो, जो कि शायद इस्टेब्लिशमेंट या प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग, हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वो रोज नासिम मुनीर साहब को कहते हैं आइए मुल्क संभालें, मार्शल लॉ के बगैर भी आप मुल्क को चलाएं। हम कहते हैं नो, आपका आज भी ये काम नहीं है। ये जो काउंसिलें बनाना बिजनेस की, एग्रीकल्चर और ये और वो, भाई मिनिस्ट्रियां मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनके हवाले करें। आप जाके सरहदों की हिफाजत करें, तालिबान की थ्रेट को डील करें, टीटीपी की थ्रेट को डील करें, दाइश के हमलों को रोकें, चीनी इन्वेस्टर्स को तहफ्फुज दें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को तहफ्फुज दें। आपका जो काम है वो करें और आप इस मुल्क को चलने दें सिविल, क्योंकि आपके तजुर्बात जो हैं पिछले 75 साल में वो कामयाब नहीं हुए। डेटा ये शो करता है, वेदर अयूब खान हो, जनरल जियाउल हक हो, जनरल याया हो, जनरल मुशर्रफ हो, तो ये नहीं कामयाब हुए ना। उसके बाद जब आपने नीम जमहूरी गवर्नमेंट भी बना के पीछे से उनको चलाया है, चाहे वो खान साहब हो, बेनजीर भुट्टो 90s में, नवाज शरीफ, अब ये पीडीएम की आउटगोइंग गवर्नमेंट, तो ये भी फेल हुई ना, कुछ नहीं मिला। लोगों का एतकाद और ईमान और जो जो होता है ना जमहूरियत में एक बिलीफ, वो गिर जाता है, क्रैश कर जाता है। तो इस वक्त जो हो रहा है वो पीटीआई के साथ साथ सिर्फ बुरा नहीं हो रहा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैंने कई फोरम्स पे कहा है, लोग कहते हैं जी अब वो पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है। ऑफ कोर्स उनके इंसानी हकूक भी वायलेट हो रहे हैं, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ बिलअमूम बुरा हो रहा है। वो उसको डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके उसको तबाह कर दिया गया है। और इन हालात में अब आप ये बताइए कि इन हालात में हमें अपनी लिमिटेशंस के अंदर ही काम करना होता है ना। अब हम अगर ये बिल्कुल ही एक
जैसे पीटीआई के प्रो पीटीआई बहुत सारे जो एंकर्स या यूट्यूबर्स जो बाहर बैठकर जिस तरह की वो जबान यूज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जनरल आसिम मुनीर के बारे में, जनरल्स के बारे में। अब जारी बात है कि आप लोग सारे यहाँ पर जो मेरी टीम है वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे ना, ओए जनरल आसिम मुनीर तूने ये क्यों किया इमरान खान के साथ, तो कोई आके तो भी फाड़ लेगा डाले छुपा के। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता, हकीकत ये है। सर तो आप हैशटैग कैंपेन चलाएंगे हमारे लिए, हाँ हैशटैग नहीं फ्री इमरान, हैशटैग फ्री अली। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन ये कि हमने जितना हम करते हैं, जितनी हम क्रिटिकल लाइंस देखिए, पीटीएम को अभी पकड़ के लेके गए हैं, हमारी हमारी वेबसाइट 2 बार बंद हुई, urdu.naya.tv पीटीएम की कवरेज के ऊपर, मंजूर पश्तीन की कवरेज के ऊपर 2 बार बंद हुई। एक बार हमने वेबसाइट ही बदल दी, नया डॉट नेट होता था, उसका हमने नई रजिस्टर करवाई, पैसे खर्चे। अच्छा, फिर दूसरी बार जब बंद हुई तो उस वक्त फिर मिन्नतें तरले की। फवाद चौधरी वाज वेरी हेल्पफुल, आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट। उनको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी ने उस वक्त मदद की थी, उन्होंने पीटीए में बात की, उन्होंने कहा कि इंटरवीन किया। हालांकि हम उनकी मुखालफत करते थे, लेकिन जो अच्छी बात है और जो कोई अच्छा करता है उसको याद करना चाहिए इन सिचुएशन में। और मैं आपको ये बताऊं, हमें इस तरह का कोई फेवर खास